तो पिछले 12 दिनों से ईरान इजरायल संघर्ष के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन भारत सरकार ईरान इजरायल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है, जिसके तहत हर दिन इन मुल्क में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। अब तक ऑपरेशन सिंधु के तहत करीब 2500 भारतीय वापस लौट चुके हैं। मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे, और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे, और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए। ऐसा नहीं कि कहीं पे, पूरा हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ, मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ला के हमें यहाँ पहुँचा दिए इंडिया एयरफोर्स में। वहाँ से आ रहे थे उस वक्त कैसी सिचुएशन थी, और क्या डर का माहौल था कि जल्दी से भारत पहुँचे और सुरक्षित? ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया, तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से एस्केलेट हो गया, तो फिर हम सबको जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। और जब हम रोड पे आ रहे थे तभी भी 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। सिचुएशन तो इस समय सीरियस है, बहुत पैनिक है, और हर समय समय पर सायरन, हम लोगों के एकेडमिक काम सब बंद है पिछले 1 हफ्ते से, और एक तरह से मेंटल ट्रामा आप कह लीजिए। तो हम लोग सोच रहे थे कैसे, क्योंकि हम लोग की एक टिकट थी 29 की इस मंथ की, पहले से ऑलरेडी प्लान था, लेकिन फ्लाइट और एयर स्पेस सब बंद था, तो हम लोग सोच रहे थे अब कैसे जाएंगे। बस वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट ही ब्रिंग बैक टू अस। कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? वहाँ पे डेंजर सिचुएशन। हाँ, डेंजर सिचुएशन। डेंजर सिचुएशन है, डर लग रहा था वहाँ पर? हाँ, सायरन बजता भी है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा रात के 1 बजे बजता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं। अच्छा, तो उठना पड़ता है फिर? हाँ। तो उसके बाद सेफर जगह पे जाना पड़ता है? हाँ। तो अब अच्छा लग रहा है इंडिया के? हाँ, बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं? हाँ। इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया, और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे, वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। सोमवार को भी एक विशेष विमान ईरान से भारतीय जत्थे को लेकर दिल्ली पहुंचा, जिसमें एक श्रीलंका का नागरिक भी शामिल था। वतन वापसी को लेकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वापसी के लिए की गई व्यवस्थाओं की खूब तारीफ भी की। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर अपनों से मिलकर सभी को सुकून की सांस भी लेते हुए देखा गया। वतन वापसी और अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है, वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। एयरपोर्ट पर बाहर इंतजार करते परिजन को देखते ही ईरान से लौटे इन लोगों के चेहरे की चमक देखते ही बन रही। अपनों को अपने पास देखकर, उनसे गले मिलकर लोग जो सुकून महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों का कई जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। सोमवार शाम 7:15 बजे भी एक विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 290 लोगों की वापसी हुई। 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर जब विमान दिल्ली पहुंचा, तो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे परिजनों से मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। जी, हमारी सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे अदर कंट्रीज के भी दोस्त हैं, उनसे भी मैंने कंपेयर किया, तो हमारा गवर्नमेंट जो है 10 आउट ऑफ 10 मैं उसको नंबर दूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सेफ्टी के साथ हम लोग इवैक्यूएटेड हुए। सबसे पहले हम यज़्द में स्टे किया, और वहाँ पर अकोमोडेशन बहुत अच्छा था, हमें होटल में रखा गया, फिर फूड भी था वहाँ पर, सब कुछ अच्छे से था, सेफ भी था वो रीजन। उसके बाद फिर हमें मशहद में शिफ्ट किया गया 2 दिन के लिए, फिर वहाँ से हमें डायरेक्टली शिराज लाया गया बाय फ्लाइट। इस्फहान से इनको मशहद लाया गया, और मशहद से फ़्लाइट थी। बहुत शुक्रगुजार है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने इनको वहाँ से इस हालत में निकाला। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम।
रविवार शाम और रात में भी विशेष विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। रविवार शाम 4:30 बजे 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया था, तो रात 11:30 बजे 285 भारतीयों की वापसी हुई थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के चलते भारत सरकार ने 18 जून को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 19 जून को भारतीयों का पहला जत्था देश लौटा था। इसके बाद से उनकी वापसी का सिलसिला चल रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित वतन वापसी करवाई जा रही है। इस अभियान के तहत इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को बस से जॉर्डन पहुंचाया जा रहा है। इजराइल से अब तक 604 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उनकी निकासी जॉर्डन और मिस्र के रास्ते की गई है। एयर स्पेस के बंद होने से उन्हें तेल अवीव से सड़क के रास्ते जॉर्डन पहुंचाया गया। इजराइल से दिल्ली लौटने वाले पहले जत्थे में 161 भारतीय शामिल हैं। उनकी वापसी के लिए अम्मान से एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई। अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से 1200 भारतीयों की वतन वापसी होगी। इजराइल के तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।